अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड वॉच हिस्ट्री बुक 2 का यूनिट नंबर 4 करेंगे, मुस्लिम डायनेस्टीज़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें अपनी ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक है सल्जुक एम्पायर। सल्जुक कबीले का नाम इसके चीफ सल्जुक की वजह से पड़ा। जब ऑगस्ट तुर्क का डिवीज़न हुआ तो सल्जुक सेंट्रल एशियन स्टेप से हिजरत करके इसके वेस्ट में चले गए, जहाँ कैस्पियन सी मौजूद है जो अरल सी के करीब है। ये सीरिया से फैलते हुए सेंट्रल एशिया में दाखिल हो गए। सल्जुक पहले लोग थे जो इस इलाके में इस्लाम लेकर आए। सल्जुक ने सवानीद के लोगों के लिए, जो कि बुखारा में रहते थे, सोल्जर्स के तौर पर काम किया, यानी इनको सोल्जर की सर्विसेज दी। जब सवानीद का ज़वाल आया तो ये मजबूत हो गए। 1035 में सल्जुक के पोते, जिसका नाम चिगरी बे था, गजनवी को हरा दिया। गजनवी एक मजबूत तुर्किश हुक्मरान थे और फिर सल्जुक ने पर्शिया के हिस्सों पर कब्ज़ा हासिल कर लिया। चिगरी बे के भाई का नाम तुगरल बे था, जिसे सल्जुक एम्पायर का फाउंडर, बुनियाद रखने वाला माना जाता है। उन्होंने 1036 में निशापुर पर कब्ज़ा हासिल किया और 1042 में ख्वारज़म पर। तुगरल बे दाखिल हुआ ईरान में और इसने हमदान और अस्फ़हान का कंट्रोल हासिल कर लिया। 1051 में इस्फ़हान पहला कैपिटल बना सल्जुक एम्पायर का। तुगरल हुक्मरान ने मदद की अब्बासीद खलीफा की, जिनका ताल्लुक़ बगदाद से था। उन्होंने बगदाद की हिफाजत का ज़िम्मा लिया था और उन्हें खलीफा ने सुल्तान का खिताब दिया। अब हम एलिप अरसलान के बारे में पढ़ते हैं। तुगरल के नेफ्यू का नाम एलिप अरसलान था, जिसने सल्जुक एम्पायर को संभाला। तुगरीस की डेथ के बाद इसने हुक्मरानी संभाली थी। इसने बेजेंटीनियन पर मुहिम जोई की और 1064 में अर्मानिया का कंट्रोल हासिल कर लिया और 1070 में अपोलो का। इसी साल इसने जेरूसलम पर भी कब्ज़ा हासिल कर लिया था। अब हम पढ़ते हैं द बैटल ऑफ मेंजिकट 1071। इसी साल इम्पीरियर रोमनस 4 डायोजेनस, जिनका ताल्लुक़ ईस्टर्न रोमन एम्पायर से था, उसने फ़ैसला किया कि वो दोबारा कब्ज़ा हासिल करेगा अर्मानिया पर, और उसे हार का सामना करना पड़ा और सल्जुक एम्पायर ने उसे अपने कब्ज़े में कर लिया एलिप अरसलान की लीडरशिप में। जब जंग हुई 1071 में मेंजिकट में, तो उस फतह से तुर्किश हुक्मरान और मजबूत हो गए थे एंटोलिया में। उसी साल वहाँ पर सिविल वॉर भी चल रही थी, जिसकी वजह से ईस्टर्न रोमन एम्पायर कमज़ोर पड़ गई थी। पहले जो एम्पीरियर थे वो अर्मानिया पर कब्ज़े के लिए आए थे, हमले के लिए आए थे, तो उनको एलिप अरसलान ने अपने कब्ज़े में कर लिया था। जब वो नहीं थे तो उनके बाद एलेक्सिस जो थे वो वहाँ के हुक्मरान थे और उन पर जोर डाला गया कि वो ईस्टर्न रोमन एम्पायर के पॉप 2 से मिलिट्री हेल्प का कहें। मेंजिकट, जो कि तुर्की में मौजूद है, टर्निंग पॉइंट माना जाता है बेजेंटीनियन एम्पायर का। बहुत सारे हिस्टोरियन के ख्याल में ये शुरुआती ऐसे हालात की जिससे पहली मिलिट्री अटैम्प्ट यानी क्रूसेड की बुनियाद पड़ी। अब हम बात कर लेते हैं मलिक शाह के बारे में। एलिप अरसलान की डेथ के बाद उनके बेटे मलिक शाह बहुत ताकतवर और ज़बरदस्त हुक्मरान बने। उन्होंने ट्रांस ऑक्सियाना और करमान का कंट्रोल हासिल किया 1079 में। उनके दौर में सल्जुक एम्पायर एशिया माइनर से फैलता हुआ तुर्किस्तान तक फैल गया। अब हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द सल्जुक पीरियड। सल्जुक स्टेट यानी सल्जुक के जो मुल्क थे, उन्होंने बहुत सक्सेसफुल पीरियड गुजारा और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया मिलिट्री में, साइंस में, लिटरेचर में, आर्ट में, बिल्डिंग में, एजुकेशन में और पॉलिटिक्स में, सल्जुक सल्तनत के दौर में, हुक्मरानी में। इसके अलावा सल्जुक स्टेट जो थे उनको बहुत मशहूर हो गए थे क्योंकि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स की थी, जिसमें आर्किटेक्चर और पोइट्री शामिल थी उमर ख़याम की, जो बर्दाश्त के बारे में थी, और उन्होंने चेंजिंग्स की थी कैलेंडर के अंदर, और उन्होंने बात की थी इंटरनल पीस के बारे में और रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में, यानी बर्दाश्त का जो है जज्बा पैदा करने की बारे में उन्होंने बात की थी। साथ ही साथ उन्होंने एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट की भी क्रिएशन की थी और इस्टेब्लिश किया था नमाइज़ा मदरसा, जो उन्होंने कानून के लिए वक्फ़ कर दिया था, कानून की टीचिंग के लिए वक्फ़ कर दिया था। और साथ ही साथ इस दौर में फ्लरिश करा बहुत सारे आर्टिस्टिक काम हुए, जैसे कैरामिक्स, मेटल वर्क, रग मेकिंग और दूसरे बहुत सारे क्राफ्ट। इंडिवर्स कहते हैं हार्ड वर्क को। सल्जुक हुक्मरान का हुकूमत करने का तरीका वैसा ही था जैसा उनके करीब के इलाके में मौजूद हुक्मरान हुक्मरानी करते थे। ये हुक्मरान अपने ही फैमिली मेम्बर को नामज़द करते थे, यानी अपॉइंट करते थे, और अपने भरोसेमंद रिश्तेदारों को, छोटे भाई और नेफ्यू जिनका ताल्लुक़ रूलिंग फैमिली से होता, उन्हें मुख्तलिफ़ ज़मीनों का कंट्रोल दिया जाता। इनके सोशल स्ट्रक्चर में हुक्मरान एपेक्स यानी सबसे टॉप पोजीशन जो होती थी वो सुल्तान की होती थी, और उसके बाद आमिर,
जिन्हें गवर्नर की पोस्ट दी जाती थी, और बैग्स जो कि इलाके के मिलिट्री कमांडर थे, इनका भी बहुत ज़्यादा sway यानी इन्फ्लुएंस था सोसाइटी पर। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।